Morning class, how are you all? Hope so you all are fine and all are well. So students, as you know, in our offline classes, our chapter chemical control and integration is going on. Chemical coordination with coordination and integration. This chapter is going on, in which we study about endocrine gland, exocrine gland and heterocline gland and the mechanism of hormone action, location of some glands. Okay, so today we are going to start the function of hormones, the deficiency of hormones, the hypo and hyper secretion of hormones. Okay, so let's begin with our first endocrine gland, that is anterior pituitary gland. So let's begin our first hormone. The first hormone gland, endocrine gland is anterior pituitary gland. मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पिट्यूटरी होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं या फिर 3 चैम्बर्स होते हैं, द एंटीरियर पिट्यूटरी, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द इंटरमीडिएट पिट्यूटरी. ओके, ओवरऑल जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 7 हार्मोन सिक्रीट करता है. उसमें से जो आपके 5 और 6 हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में बनते हैं, 1 आपका किसमें बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, और जो इंटरमीडिएट है वो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है. सो दैट्स व्हाई अभी उसका कोई हार्मोन डिस्कवर नहीं हुआ है. इन फ्यूचर में भी जो बुक्स पब्लिश होंगी, इन फ्यूचर उन बुक्स में लिखा जा सकता है कि आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले हम कौन सा ग्लैंड लेते हैं, हमारा ये कौन सा पार्ट लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, ये किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया भी था हमारे स्कूल से रिलेटेड ही कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है. ठीक है, पिट्यूटरी से ऊपर कौन सा आता है, हमारा हाइपोथैलेमस आता है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड ही गाइड करता है बाकी जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, तो फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये कौन कौन सा हार्मोन आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होंगे उनको हम कुछ इस तरह से रखेंगे ताकि हमें उनमें डिफ्रेंशिएशन रहे बाकी हर चीज़ से. कभी हम उनके हार्मोन्स उनकी वो क्या कहते हैं उसको डिस्टर्ब कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सी क्या चीज़ है. ये हमारे ग्लैंड्स के नेम है जिसको भी हम ऐसे हाईलाइट करेंगे. तो जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसका ऑल्टरनेट नेम हमारा क्या होता है, एडिनोहाइपोसिस होता है. तो क्लास अभी जैसे मैंने बताया एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोसिस. जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज एडिनोहाइपोसिस. एंड द पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोसिस. अब जितने भी हमारे एडिनोहाइपोसिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स बनेंगे उन सबका नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा, पहले हम वो देख लेते हैं. उनका सबका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम होगा. आइदर दे आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, दे आर नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, दे आर प्रोटीनिशियस और नॉन प्रोटीनिशियस, मे बी दे विल फॉर्म फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स. ओके, तो जो हमारे इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की, दे सीक्रेट 7 हार्मोन्स. They secrete 7 hormones which help in growth and development of the body. The second is they all are proteinaceous in nature. They proteinaceous in nature. They all are trophic in nature. The point is that what do you mean by trophic? ट्रॉपिक का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रॉपिक किस सेंस में आया है. ये ट्रॉपिक जो वर्ड है ये हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, बट आपका चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट हो गया था तो इसलिए आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा. ट्रॉपिक का मतलब होता है वो हार्मोन्स या फिर वो केमिकल सब्सटेंस
जो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे काम न करके कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, मतलब वो मूव कर जाते हैं अपनी जगह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो बनता कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेट होता है हमारे पिट्यूटरी में, लेकिन जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो कहाँ पे करता है, अबव द किडनी। तो इस तरह के हार्मोन से केमिकल सब्सटेंसेस जो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे फंक्शन न परफॉर्म करके कहीं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक इन नेचर। ट्रॉपिक भी बोल सकते हैं और ट्रोपिन भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो ये हमारी कुछ खास बातें थी उन सब हार्मोन्स के बारे में जो कहाँ पे बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं। इसके बाद हम हमारा फर्स्ट हार्मोन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन भी बोल सकते हैं, ट्रोपिन भी, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इसका दूसरा नेम क्या होता है, आपको बुक्स में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके बेस उसी सेम से मिलेंगे, ग्रोथ हार्मोन। नाम से पता लग रहा है जिसमें हेल्प करेगा बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये बॉडी में जितनी भी ग्रोथ होगी साइज वो किसकी वजह से होगी, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगी। ओके, क्लास आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या अगर आपको लिखना है तो लिख लो, क्योंकि फिर आगे हमें हमारा ग्रोथ हार्मोन डिस्कस करना है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ, ये तो हमने देख लिया है वो कहाँ पे बनता है। फिर बात आती है इसके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन की। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हाइपो का मीन्स क्या होता है, हाइपो का मीन्स क्या होता है। हाइपो का मतलब जब कोई भी चीज़ अपनी नॉर्मल से कम अमाउंट में बनती है, और हाइपर जब ज़्यादा में बनती है। जैसे हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा था हाइपो डिफिशियंसी, हाइपर डिफिशियंसी, सेम एज हमने इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो क्लास हियर फर्स्टली वी वुड डिस्कस द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है वो आपका क्या होगा, रेटिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट विद प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे आप उसको सेंस में ले सकते हैं कि ये कैल्शियम फॉस्फेट और प्रोटीन की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। दैट इज वो उसको यूरिन में पास आउट नहीं होने देता। रेटिनेशन का मतलब होता है कि जब वो यूरिन से फिल्टर होकर वापस हमारी कहाँ पे आ जाता है, बॉडी में आ जाता है, और किडनी से फिल्टर होके, ठीक है, जो वेस्टेज होता है जो किडनी में फिल्टर होता है नेफ्रॉन में, वहाँ से कैल्शियम जो यूरिन होता है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट या फिर प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं होते। ठीक है, द सेकेंड इज इलॉन्गेशन ऑफ बोन्स। सेकेंड जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इलॉन्गेशन ऑफ बोन्स। इलॉन्गेशन ऑफ बोन्स का मतलब सबको पता होता है कि क्या होता है, मतलब जो बोन्स हमारी लेंथ में इंक्रीज हो जाती है टाइम के साथ साथ, वो किसकी वजह से होती है हमारी, एंड कौन से हार्मोन की वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। और ग्रोथ हार्मोन बनता कहाँ पे है, एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब में। थर्ड इज ग्रोथ ऑफ मसल्स, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, तो ये बॉडी की ग्रोथ ही करता है इन एवरी रिस्पेक्ट। ग्रोथ ऑफ मसल्स, ग्रोथ ऑफ मस्कुलर ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। मस्कुलर हार्मोन। इसके बाद ये तो थे कुछ फंक्शंस जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा इसका हाइपो और हाइपर सिक्रेशन। अगर हाइपो कंडीशन है तो भी कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, और हाइपर है तो भी कोई ना कोई डिजीज कॉज डेफिनेटली करेगा। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखेंगे कि हाइपर में हाइपो का जस्ट अपोजिट होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइपो और हाइपर सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल से कम अमाउंट में बॉडी में बनता है तो क्या प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर वो अर्ली स्टेजेस में, इन अर्ली स्टेजेस, मतलब जब अर्ली स्टेज की सेंस में आप कैसे बोल सकते हो कि जब वो एक बेबी की फॉर्म में है,
ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस। अगर अर्ली स्टेजेस में क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना है, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, या तो कोई ड्वार्फ रह जाएगा, उसके मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी, ऑर्गन्स की नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिम्स, लिम्स क्या होते हैं, हैंड, लेग्स, इन सब की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, देखिए हाइपोसेक्रेशन में क्या करेगा ये आपका ड्वार्फिज्म, मतलब इसका ना बोना रह जाता है, बोना वो बस कंडीशन में ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म होगा इसमें अर्ली कंडीशन में, जिसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इन एडल्ट जो आप लोगों की लाइफ टाइम है या जो आपका लाइफ टाइम पीरियड है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम पोज कर सकता है, इन एडल्ट स्टेजेस। अगर इसका हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल से कम अमाउंट बन रहा है आपकी एज में, तो क्या क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा, ये कौन करेगा, एक्रोमिक्रिया, ये डिजीज होती है, इसको बोलते हैं एक्रोमिक्रिया। ये डिजीज हो जाती है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लिम्स, इस डिजीज में होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लिम्स। जितने भी हमारे हाथ पैर होते हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ठीक है, ये क्या किसकी वजह से होता है, हाइपोसेक्रेशन की वजह से होता है। इतने हाइपोसेक्रेशन चलेगा, इतने यही सब कंडीशंस रहती है। ठीक है, जैसे कि आपका एक्रोमिक्रिया में क्या क्या आ जाएगा, शॉर्ट हैंड्स, नॉर्मल अमाउंट से मतलब जितना होना चाहिए आपके हैंड्स की या लेग्स की जो लेंथ वो उतनी ना हो के कुछ कम रह जाती है, शॉर्ट हैंड्स हो जाएंगे, एबनॉर्मल साइज ऑफ आर्म्स, ये सब किस में होगा, आपका एक्रोमिक्रिया में होगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, हाइपरसेक्रेशन को डिस्कस करेंगे। हाइपरसेक्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू द हाइपोसेक्रेशन। हाइपो में क्या है, ड्वार्फिज्म हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, गिग्नाटिज्म होगा, मतलब हद से ज़्यादा लंबे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो लंबे हो जाते हैं ना, तो मतलब वो है तो बच्चे 8 से 10 साल के, लेकिन ऐसा लगता है वो जैसे 20-21 साल के बच्चे हैं। ठीक है, या 5 साल का जो बच्चा है वो चलता है कोई 15-16 15 to 16 ईयर्स का है वो जो बच्चा है। ठीक है, ये किसमें होगा, आपका हाइपरसेक्रेशन में होगा। तो चलिए अब हम आगे हाइपरसेक्रेशन देख लेते हैं। हाइपरसेक्रेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट अपोजिट ऑफ द हाइपोसेक्रेशन। याद रखना कौन सा हार्मोन डिस्कस कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिन का नेम है, उससे आप में भी कंफ्यूज हो जाए इसके फंक्शंस में, हाइपोसेक्रेशन में, हाइपरसेक्रेशन में, तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन नेम कर लेना, इससे याद रहेगा। अब क्या आएगा इसका,